नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। अपठित गद्यांश संख्या 12 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। मैटर बहुत अच्छा है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। कुछ शब्द मैं एक साथ बोलता हूँ, उसको भी आप उसकी आउटलाइन एक साथ बनाने का प्रयास करिए ताकि स्पीड आपकी मेंटेन रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, मैं इस साल के पहले संसद सत्र में आपका स्वागत करता हूं। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद संसद को संबोधित करने का यह मेरा पहला मौका है। वैसे तो इस समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, लेकिन इस समय मेरा मन उन लोगों के लिए व्याकुल है जिन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में कहर ढाने वाले समुद्री तूफानों में अपने जान और माल से हाथ धोने पड़े। उनके जो सगे संबंधी बचे हैं उनके लिए भी मेरा मन बहुत परेशान है। मेरी सरकार ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति माना है और इसके लिए हर मुमकिन मदद दी है और राहत कार्य संगठित करने में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पूरा सहयोग किया है। हमारे देश के हर हिस्से के लोगों ने खुले दिल से उदारता के साथ योगदान दिया है और उनकी इस मदद के लिए मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूँ। आम चुनावों के बाद इन महीनों में संसद और सरकार ने संविधान में दी स्वतंत्रताओं और संरक्षणों को जनता को फिर से पूरे तौर पर हासिल कराने के लिए तेजी से काम किया है। न्यायालयों को उनकी शक्तियाँ दोबारा हासिल हो गई हैं। समाचार पत्र स्वतंत्र हैं। नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता पर मनमानी रोक टोक लगाने का अब कोई डर नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंधों में और इनके साथ नागरिकों के संबंधों में फिर से संतुलन बनाने के वायदे को पूरा किया जा रहा है। दरअसल संविधान में किए जाने वाले कुछ संशोधनों को छोड़कर बाकी काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार को जो जनादेश मिला उसके मुताबिक इसके सामने सबसे पहला काम यह था कि संविधान में जोड़े गए निरंकुशता से संबंधित उपबंधों को हटाया जाए। संविधान के 44वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब राज्यों की विधानमंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। पैरा, महोदय,
लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का सामंजस्य, अनुकूलन और मेल मिलाप की भावना से है, न कि परस्पर प्रतिरोध और मुकाबले की भावना से। सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे गए दिनों के विवादों और संघर्षों को भुला दें। जनता की सेवा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे देश के सामने जो बहुत ज़रूरी काम है उनमें सहयोग और सामंजस्य की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों। धन्यवाद।